एक लड़ाई बीजेपी से, एक लड़ाई खुद से, एक लड़ाई मोदी से, एक लड़ाई अपनी ही पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं से। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के अंदर खाने में है। ये कांग्रेस के अंदर चल रही आंतरिक कलह का ऐसा कच्चा चिट्ठा है जो हार के बाद खुल गया, और खुलना लाजमी था, क्यों ना खुले, जिसमें कहीं ना कहीं नेताओं को अपने आप पर ज्यादा भरोसा नजर आ रहा है, अपने पैसों पर, अपने रणनीतियों पर ज्यादा भरोसा था। उन सबको इस विधानसभा चुनाव में जनता ने अपनी जगह दिखा दी है, और इसमें जो सबसे बड़े नाम जो सामने आ रहे हैं वो आपको बखूबी पता है, और जो सचिन पायलट के साथ हुआ वो भी आपको पता है। और जो सचिन पायलट के साथ हुआ, जिस तरीके से सचिन पायलट को पीछे धकेला गया, जिस तरीके से सचिन पायलट के साथ गेम हुआ, उसका नुकसान कांग्रेस को इस बार उठाना पड़ा, और वो सबके सामने है। और यहाँ सवाल अब ये है कि नेताओं का ही नहीं, यहाँ सवाल उन कार्यकर्ताओं का है जिन्होंने पार्टी के लिए मेहनत की, पार्टी के लिए समर्पित रहे। और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जैसे अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को इस बात का बखूबी पता था, और कांग्रेस के बाकी कार्यकर्ताओं को भी बखूबी पता था कि कहीं ना कहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार होना तय है। लेकिन फिर भी क्यों चुप रहे बड़े दिग्गज नेता? और वो कौन लोग थे जिनकी टिकट कटनी चाहिए थी, जिनकी टिकट कटनी चाहिए थी लेकिन नहीं कटी, लेकिन अशोक गहलोत ने कटने ही नहीं दी? और वो कौन लोग थे जिनको टिकट मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली? राजस्थान के जादूगर ने उनका टिकट उनको नहीं मिलने दिया, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अशोक गहलोत को अपने सभी मंत्रियों को नाराज नहीं करना था। उनकी नाराजगी अशोक गहलोत को नहीं देखनी थी। इसके चलते अशोक गहलोत ने यह फैसला लिया। जिस तरीके से एग्जिट पोल निकाले गए, जिस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सर्वे निकाले गए, क्या अब वो भी सोची समझी जो तरीका था, क्या वो भी सब सोचा समझा था? जिस तरीके से सर्वे सामने आया और जिन नेताओं के टिकट काटे गए, उनको लगातार दिल्ली का डर दिखाया गया कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कहीं ना कहीं अंदर वालों ने ही ये चीज़ें की है, कहीं ना कहीं अंदर जो सर्वे में जो चीज़ें सामने आई थी, कहीं ना कहीं कांग्रेस के खुद के कार्यकर्ताओं ने ही और अशोक गहलोत ने ही इस बार राजस्थान में कांग्रेस के माथे पर हार मंडी है। लेकिन अशोक गहलोत ये भांडा सचिन पायलट के सर फोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के खुद के कार्यकर्ताओं ने और अशोक गहलोत ने ही इस बार राजस्थान में कांग्रेस के माथे पर हार मंडी है। और कहीं ना कहीं लगातार ये बात देखी जा रही कि अशोक गहलोत को इस बात का बखूबी पता था कि राजस्थान का रिवाज है वो नहीं बदलने वाला। इस बार भाजपा की सरकार आने वाली है, और बदल भी गया तो मेरी गद्दी तो नहीं छोड़ने वाला, और अगर नहीं भी जीते तो पायलट के हाथ में तो गद्दी नहीं आने देंगे। हार का ठिकरा सचिन पायलट के सर मंड दिया अशोक गहलोत ने। देखा जाए तो राजस्थान के अंदर लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की नहीं थी, लड़ाई थी कांग्रेस और कांग्रेस की, लड़ाई थी कांग्रेस और कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं के बीच। सियासत में सामने नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं था, सियासत थी जो चेहरा था अपने ही पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं का था, उन युवाओं का था जो कांग्रेस के अंदर अपना फ्यूचर देख रहे थे, उन युवाओं का था जो देश का भविष्य थे, उन युवाओं का था जो पेपर लीक जैसे मुद्दों पर आवाज उठाते थे। राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को डांट लगाई, डांटा, फटकार लगाया, वहीं सचिन पायलट को तवज्जो दिया और विश्वास किया उन पर। कांग्रेस के भीतर जिस तरीके से हड़कंप मचा हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई, क्योंकि इस तरीके से तो टिकट वितरण होता नहीं है, जिस तरीके से टिकट कटते नहीं है, जिस तरीके से टिकट काटा गया है, इस दौर में ऐसा क्या अलग था जैसा पहले नहीं हुआ? क्या चुनाव जानबूझकर हार रहे थे? क्या चुनाव जानबूझकर हारा गया था? क्या कोई जानबूझकर हराने की बिसात बिछाने का काम कर रहा था? जितनी बड़ी तादाद में गहलोत के पैरोल पर जयपुर से दिल्ली तक बैठे हुए लोग थे जो लगातार अशोक गहलोत के गुणगान कर रहे थे, ऐसे ही लोग होंगे जो कि जीतना नहीं चाहते। उन परिस्थितियों में भी उन्हें हार क्यों मिली? अगर सचिन पायलट को तवज्जो मिला होता, अगर सचिन पायलट को वो हक मिला होता जिनके वो हकदार है, अगर गुज्जर वोटर्स को नाराज नहीं किया होता, तो आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी हुई होती। जिन एजेंसियों का अशोक गहलोत ने सहारा ले रखा
था? क्या उन एजेंसियों पर कोई कार्यवाही होगी? क्या उन एजेंसियों पर कोई बात करेगा? चुनाव के दौरान जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया, हर पैम्पलेट पर अशोक गहलोत की तस्वीर थी, लेकिन कहीं भी कांग्रेस का हाथ का निशान नजर नहीं आ रहा था। अशोक गहलोत सोच रहे थे कि एजेंसी और पैसे के भरोसे चुनाव जीत लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन राजस्थान की जनता ने ये प्रूफ करके दिखाया, राजस्थान की जनता ने ये बताया कि जो राजस्थान का रिवाज है वो नहीं बदलने वाला। राजस्थान के अंदर जो काम करेगा वही नेता बनेगा। और सचिन पायलट के साथ जो पिछले 5 साल में हुआ है, जनता को पता था अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो यही होने वाला है। सचिन पायलट के साथ जिस तरीके से अशोक गहलोत सभी युवा नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर नहीं चले, कहीं ना कहीं उस चीज का नुकसान तो उठाना ही था। लेकिन इसके बावजूद अशोक गहलोत लगातार हार का ठिकरा सचिन पायलट के ही सर क्यों फोड़ देते हैं? सचिन पायलट को ही गलत ठहरा देते हैं, बोलते हैं वो कुर्सी कर रहे थे इसलिए हार गए। ऐसा लगता है राजस्थान में कांग्रेस के अंदर हाईकमान दिल्ली में, राजस्थान में ही बैठे जादूगर है। हाईकमान दिल्ली में नहीं बैठा, हाईकमान अशोक गहलोत है। इसको देखते हुए एक बात और दिमाग में आती है कि चुनाव के दौरान में भी पार्टी के अंदर अपने भीतर ही एक दूसरे को घिराने में लगे हुए थे। जो जीतेगा और जो जीतता तो भी कैसे जीतता, सर्जरी अब की जाएगी 2024 को लेकर शुरू कर दी गई है। वहीं चुनाव के दौरान गहलोत के बेटे भी ईडी की रडार पर थे। तो क्या ये माना जाए कि जो नई टीम बनाई जा रही है अब उसकी जरूरत अतीत के बोझ को उठाने वाली है हो, या फिर जो युवा हो, अग्रेसिव हो, लड़ने के लिए तैयार हो, मैदान में डटे रहने को तैयार हो बीजेपी के खिलाफ। और जब बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो ये बदलाव राज्यों में तो होना ही है। और क्या ये बदलाव दिल्ली के भीतर भी बड़े पैमाने पर होता हुआ नजर आ रहा है? क्या बड़े बड़े लोगों के भी पत्ते कट जाएंगे? किसको कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? और ये बदलाव अब जरूरी है क्योंकि 2024 का चुनाव सामने है। कहीं ना कहीं ये जो सपने देख रहे हैं 2025 को लेकर, ये सपने ऐसे पूरे नहीं होने वाले, वह बिना बदलाव के कभी पूरे नहीं हो सकते। और ये बदलाव अब करना होगा और भी मुश्किल है क्योंकि अगर ये तरीके बदले नहीं ये तरीके तो ये बदलाव होना नामुमकिन सा नजर आ रहा है। बड़े जो युवाओं को आगे लाना होगा, अब उनको युवाओं को आगे बढ़ाना होगा और अंदर ज्यादा परेशानियां नहीं होगी अगर युवाओं को आगे लाएंगे तो। और उसमें सबसे बड़ा नाम है वो सचिन पायलट का सामने आता है। जैसे राजस्थान के अंदर जो सचिन पायलट ने जो भूमिका निभाई है, जो अभिमन्यु पूनिया ने जो भूमिका निभाई है, जो मनीष यादव ने जो भूमिका निभाई है, जो मुकेश भाकर ने जो भूमिका निभाई है, जो शिखा बराला ने जो करके दिखाया है, वो वाकई में कांग्रेस को उससे सीख लेनी चाहिए। और कांग्रेस को ये समझ जाना चाहिए कि अब कांग्रेस को अगर अपना राजस्थान के अंदर 2024 को लेकर लोकसभा का टारगेट बनाना है, लोकसभा में अपना 25 की 25 सीटें अगर कांग्रेस को निकालनी है तो कहीं ना कहीं युवाओं को आगे लाना होगा, कहीं ना कहीं युवाओं को तवज्जो देना होगा। और यही बदलाव जिस तरीके से, और अब कहीं ना कहीं जिन लोगों का टिकट कटेगा, जिन लोगों के पत्ते साफ होने वाले हैं, उनको पहले से ही डर सता रहा है और उनको पहले से ही पता चल चुका है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस की हार हो चुकी है, अब कहीं ना कहीं उनको पूरी तरीके से रियलाइजेशन हो चुका है कि अब हमारा पत्ता कटना तय है। अब युवाओं को कांग्रेस हाईकमान है वो ज़्यादा तवज्जो देने वाली है। और जिस तरीके से अब सचिन पायलट की भूमिका उभर कर निखर कर सामने आ रही है, जिस तरीके से सचिन पायलट लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे राजस्थान के अंदर कांग्रेस को हो, चाहे युवाओं को साथ लेकर चलना हो, जिस तरीके से अभिमन्यु पूनिया का उन्होंने साथ दिया है, मुकेश भाकर का, मनीष यादव का, शिखा बराला का, और जिस तरीके से अब इंडिया गठबंधन को भी लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक चीज ये भी देखी जा रही है कि अगर अब बीजेपी को टक्कर देना है, चाहे वो जो 2024 की बात हो, चाहे वो आगे के लिए टारगेट अगर लेकर चलते हैं 2025 का भी, तो जिस तरीके से वो चीज़ें सोच रहे हैं, जिस तरीके से के वो सपने देख रहे हैं, वो बिना सचिन पायलट पूरे होने वाले नहीं हैं। क्योंकि इतना लोकप्रिय चेहरा और इतनी बेहतरीन लीडरशिप आज तक कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की खास बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास लीडर्स की कमी नहीं है। वहीं कांग्रेस के पास देखें तो लीडर्स की बहुत कमी है। जिस तरीके से अभी राजस्थान के अंदर अगर अशोक गहलोत को हटा दे तो सचिन पायलट ही एक वो नेता है जो कि इस दौड़ में शामिल है और उस हाईकमान को संभाल सकते हैं। उनके
अलावा कोई दौड़ में शामिल नहीं है। वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो इस दौड़ में लाइन लगी पड़ी है, लंबी कतार लगी हुई है इस दौड़ के अंदर। तो कांग्रेस के अंदर कोई कतार नहीं है, कांग्रेस के अंदर सिर्फ लड़ाई है तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की लड़ाई है। तो वहीं दूसरी चीज ये भी देखी जा रही, तो क्या कुछ लगता है कि अब राजस्थान की कमान तो सचिन पायलट संभालेंगे ही संभालेंगे? क्या इंडिया गठबंधन की जो कमान है वो भी सचिन पायलट संभालेंगे? क्योंकि अब मोदी को टक्कर देने के लिए कोई बड़ा लोकप्रिय चेहरा नहीं है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ये समझना होगा, राहुल गांधी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अब सचिन पायलट को आगे अगर नहीं लाए, अब युवाओं को अगर आगे नहीं लाए, अगर उन्हीं पुराने जिस तरीके से पुराने ढर्रे पर अगर कांग्रेस चलती हुई आई तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ हो जाएगा हर जगह। क्योंकि तेलंगाना में भी एक चीज़ देखी जा रही है कि जिस तरीके से राजस्थान में 40% जो वोट मिले हैं, तो तेलंगाना में तो वहाँ इतने वोट प्रतिशत भी नहीं मिले। तेलंगाना में तो वोट प्रतिशत ही कांग्रेस का कम है, जिस तरीके से भाजपा का वोट प्रतिशत देखा गया है। जिस तरीके से पिछली बार तेलंगाना के अंदर भाजपा को सिर्फ 1 सीट मिली थी, इस बार भाजपा को 8 सीटें मिली है वहां पे। तो ये अपने आप में देखने की बात है कि भाजपा वहां ग्रो कर रही है और कांग्रेस वहां पे पीछे जाती जा रही है। तो कांग्रेस के लिए ये डर बहुत बड़ा डर है और कांग्रेस को ये डर सताना भी चाहिए, क्योंकि अगर कांग्रेस बदलाव नहीं करती है तो कांग्रेस को ये डर 2024 के चुनाव में भी होगा, 2025 के चुनाव में भी होगा और इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। तो जिस तरीके से अशोक गहलोत जो हार का ठीकरा सचिन पायलट के सिर मंड रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उनके ही सर मंडता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या कुछ लगता है कि इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में क्या कुछ किसकी गलतियां रही होगी, किसकी कमियां रही होगी, क्यों कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। Namaste. Are you looking for a professional Indian spokesperson for your business promotion? Look no further. I am Varun, an actor, spokesperson with 20 plus years of experience. Whether you are launching a new product, promoting a service, or simply aiming to connect with your audience, I am here to do that for you in the most impactful manner that connects with your target audience. I do scripting, editing, motion graphics, lighting, animation, and audio. All these in-house, ensuring quality and fast delivery. I offer logo insertion, image insertion, video insertion, bottom scroll insertion, and movable background too with just a little extra charge. Now what are you waiting for? Let's join hands to create a promotional masterpiece that reflects your brand identity. Check out my profile now and message me for any kind of queries.